अस्सलाम वालेकुम, आदाब। तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। साल 2025 में जम्मू कश्मीर को दहशतगर्दी से पाक बनाने की तमाम कोशिशें की जाएंगी। हड़ताल और पथराव तारीख बन चुका है, सिनेमा हॉल चल रहे हैं और सयाहों समेत लोग रात की जिंदगी से लुत्फ अंदोज। मनोज सिन्हा। नई दिल्ली से बराह रास्त श्रीनगर तक रेल सर्विस की शुरुआत से कबल वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 6 जनवरी को नई दिल्ली से जम्मू रेलवे डिवीजन का अमली तौर पर इफ्तिताह करेंगे। साल 2025 में 5 दिसंबर आम तातील के बतौर मनाई जाएगी। फैसला ज़ेर गौर है और जल्द ही इसे हतमी शक्ल दी जाएगी। नासिर असलम वानी। फौज के शुमाली कमान के कमांडर ने श्रीनगर में कायम चिनार कोर कॉर्प्स का दौरा किया, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। हालिया इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के कामयाब इनकाद पर फौजियों को शाबाशी दी। साल 2024 में महकमा फायर एंड एमरजेंसी को मुख्तलिफ इलाकों से आग लगने के 6,700 कॉल्स मौसूल, 1,699 करोड़ रुपए की जायदादें बचाई गई। आग बुझाने के दौरान 23 एहलकार भी जख्मी हो गए। और साल 2024 में शहर श्रीनगर में सड़क हादसात के दौरान 57 अफराद लुक्मे अजल। हमें ड्राइवरों की जहनियत को तब्दील करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। एसएसपी ट्रैफिक सिटी श्रीनगर। अब पेश है इन खबरों की तफसील। साल 2025 में जम्मू कश्मीर को दहशतगर्दी से पाक बनाने की तमाम कोशिशें की जाएंगी का ऐलान करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि हर इदारा आइन के मुताबिक काम कर रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि बिजनेस रूल्स से मुतलिक जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कवायद का मसौदा तैयार करने के लिए काबीना की ज़ेली कमेटी कायम की है, जो उनके दफ्तर को भेजी जाएगी और उसको मंजूरी मिलने के बाद कवायद को मंजूरी मिलेगी। इसी दौरान उन्होंने कहा कि कटरा रोपवे प्रोजेक्ट पर तमाम स्टेक होल्डरों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं और इस मकसद के लिए एक आला सतही कमेटी पहले ही कायम है। यहाँ तक कि उन्होंने यकीन दिलाया कि यात्रा काफी बढ़ेगी और इस नए मंसूबे के शुरू होने से शहर के ताजिर नुकसान में होंगे। इसमें ऐसा कुछ शामिल नहीं है। राजभवन जम्मू में एक अंग्रेजी रोजनामा के साथ खुसूसी इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कटरा वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट पर तवज्जो मरकूज करते हुए कहा कि एक आला सतही कमेटी कायम है और माता वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट पर तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत के लिए इसके दरवाजे खुले हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 6 जनवरी को जम्मू रेलवे डिवीजन का अमली तौर पर इफ्तिताह करेंगे। यह इस वक्त जम्मू शुमाली रेलवे के फिरोजपुर रेलवे डिवीजन के तहत आता है। वजीर-ए-आज़म के दफ्तर में मरकजी वजीर मुमलिका डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू में होने वाली तकरीब में शिरकत करेंगे। ओहदेदारों ने बताया कि वजीर-ए-आज़म 6 जनवरी को नई दिल्ली से जम्मू समेत मुल्क के कुल 3 रेलवे डिवीजन का अमली तौर पर इफ्तिताह करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही जम्मू कश्मीर का देरीना मुतालबा पूरा हो गया है। जम्मू रेलवे डिवीजन के वजूद में आने के बाद यह न सिर्फ मुसाफिरों को बल्कि रेलवे मुलाजमीन को भी सहूलत फराहम करेगा। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने कहा कि 5 दिसंबर 2025 को तातील होगी और उसका फैसला 5 दिसंबर से पहले किया जाएगा। नासिर असलम वानी ने कहा कि फैसला ज़ेर गौर है और जल्द ही इसे हतमी शक्ल दी जाएगी। इसी दौरान उन्होंने हालिया दिनों हुई बर्फबारी के बाद हुकूमती कार्रवाई पर बात करते हुए कहा कि इस बार वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बर्फबारी के बाद लम्हा ब लम्हा अपडेट्स हासिल करने को यकीनी बनाया ताकि लोगों को किसी किस्म के मुश्किलात का सामना ना हो। एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर सिटी मुजफ्फर अहमद शाह ने कहा कि श्रीनगर में सड़क कवानीन का अमल दरामद कराना और ट्रैफिक हादसात बढ़ती हुई तशवीश का बायस बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि साल 2024 के दौरान 4 लाख ट्रैफिक चालान जारी किए गए
اور سڑک ٹریفک حادثات میں 57 جانیں ضائع ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جاری کردہ اعداد و شمار شہر میں ڈرائیونگ کے بڑھتے ہوئے غیر محفوظ طریقوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ایس ایس پی ٹریفک سری نگر مظفر احمد شاہ نے کہا کہ اس سال 4 لاکھ چالان جاری کیے جانے کے باوجود حادثات اور اموات کی تعداد تشویشناک حد تک زیادہ ہیں۔ یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ روڈ سیفٹی سے متعلق آگاہی اور نفاذ کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ تامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی۔ کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔